Our next topic is circumference of a circle. Circumference का मतलब यहाँ पे perimeter से है, and what perimeter means, it is the length of the boundary. सर्कल के केस में हमने इसको स्पेशल नेम दे दिया और क्या बोल दिया, इसको सर्कमफ्रेंस बोल दिया, है ना. लाइक इफ आई एम हैविंग अ रेक्टेंगल हुज लेंथ इज 4 एंड ब्रेथ इज 2, तो उसका टोटल लेंथ कितना हो जाएगा, दैट इज 4. ये भी 4 ही होगा, 4 + 4 8, 9 10 11 12. तो जो लेंथ ऑफ द बाउंड्री है उसको हम पेरीमीटर बोलते हैं. सर्कल के केस में इट इज हैविंग अ स्पेशल नेम, दैट इज सर्कमफ्रेंस. सर्कल क्या होता है, तो एक सेंटर पार्ट होगा सर्कल का, और सेंटर से अगर हम एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करें और जो सर्कल को किसी पॉइंट पे टच करें उसको हम बोलते हैं रेडियस. ठीक है, तो रेडियस की डेफिनेशन क्या हो जाएगी, रेडियस इज अ लाइन joining the center of the circle with any point on the circle. मतलब सर्कल के ऊपर कहीं पर भी आप पॉइंट ले लीजिए. फॉर एग्जांपल आपने यहाँ पे पॉइंट लिया, तो जो स्ट्रेट लाइन सेंटर को और इस पॉइंट को ज्वाइन करेगी उसको हम रेडियस बोलते हैं, है ना. अगर मैंने यहाँ पे एक और लाइन ज्वाइन कर दी होती, स्ट्रेट लाइन, दैट इज अ स्ट्रेट लाइन, तो यहाँ पे रेडियस 2 हो गए थे हमारे, रेडियस प्लस रेडियस, और इसको हम डायमीटर बोलते हैं. तो आई थिंक रेडियस आपको क्लियर होगा. रेडियस इज अ लाइन जॉइनिंग द सेंटर ऑफ द सर्कल विद एनी पॉइंट ऑन द सर्कल. अभी हम डायमीटर की डेफिनेशन देख लेते हैं. इफ यू आर हैविंग अ सर्कल, अगर कोई स्ट्रेट लाइन सेंटर से पास हो रही है तो दो रेडियस बनाती है. एक आपका ओ ए होगा, ए पॉइंट ऑन द सर्कल, एक होगा ओ बी, दैट इज अ बी पॉइंट ऑन द सर्कल. और ए बी इज अ स्ट्रेट लाइन दैट इज पासिंग थ्रू द सेंटर. क्लियर. तो डायमीटर की डेफिनेशन क्या होगी, diameter, a line joining any 2 points on the circle and passing through the center. Center of the circle, okay, that is your diameter. आई होप क्लियर होगा आपको ये. तो देखिए, रेडियस प्लस रेडियस डायमीटर होता है, तो डायमीटर का फॉर्मूला क्या आ जाएगा, रेडियस प्लस रेडियस दैट इज 2 टाइम्स द रेडियस, इट इज द डायमीटर. तो रेडियस क्या होगा, रेडियस होता है डायमीटर का आधा, डायमीटर अपॉन 2 इज द रेडियस. तो आपके पास दो फॉर्मूले हैं यहाँ पे, याद रखिएगा. दो फॉर्मूले क्या, दो रिलेशनशिप हैं डायमीटर और रेडियस के बीच में. अगर हम रेडियस का डबल कर देंगे तो हमें डायमीटर मिलेगा, और अगर हम डायमीटर का आधा कर देंगे तो हमें रेडियस मिलेगा. फॉर एग्जाम्पल, रेडियस हमारे पास 5 था, तो ये भी 5 ही होगा ऑफकोर्स. जितने भी रेडियस होते हैं सब इक्वल होते हैं सर्कल के. तो डायमीटर कितना हो जाएगा, डायमीटर विल बी 10, है ना. पूरी लेंथ जो होगी वो आपकी 10 मीटर की होगी या 10 सेंटीमीटर वट एवर. ठीक है, तो बताइएगा, अगर हमारे पास डायमीटर 50 है तो रेडियस कितना हो जाएगा, डायमीटर का आधा, दैट इज 25. और अगर हमारे पास रेडियस 40 है तो डायमीटर कितना होगा, अगेन अगर हमारे पास डायमीटर 50 है तो रेडियस कितना हो जाएगा, 50 का हाफ हो जाएगा. तो हम डायमीटर अपॉन 2 लिखते हैं इसको. डायमीटर बस 50, 50 अपॉन 2 विल बी 25. डायरेक्टली भी सोच सकते हैं आप इस चीज को. अगर मान लेते हैं हमारे पास रेडियस 20 होता तो डायमीटर कितना होता, डायमीटर होता है डबल ऑफ द रेडियस, तो हम करते हैं 2 इंटू रेडियस, दैट इज रेडियस वाज 20, तो व्हाट इज द डबल ऑफ 20, दैट इज 40. तो ये कोई रिलेशनशिप है आपका रेडियस और डायमीटर के बीच में, तो ये आपका रिलेशनशिप बिटवीन हमारा डायमीटर और रेडियस भी कंप्लीट होता है यहाँ पे.
नेक्स्ट हम देखते हैं जो हमारे पास ये टेबल लिखी पड़ी है यहाँ पे कि है क्या एक्चुअली, लेट्स अंडरस्टैंड दैट। तो मान लेते हैं हमारे पास कोई भी सर्कल होता है ना। अब सर्कल बनेगा कैसे, मान लेते हैं आपके पास ए बी क्या था, सम थ्रेड है ना, कोई धागा था, कोई थ्रेड था आपके पास, और आपने उसको क्या कर दिया, सर्कल का फॉर्म दे दिया। ठीक है, ए बी, आपने यहाँ से ए से स्टार्ट करना शुरू किया इसको और सर्कल का फॉर्म दे दिया। ठीक है, तो अगर हमारे पास ये जो लेंथ है वायर वायर की कह सकते हैं या थ्रेड की कह सकते हैं, मान लेते हैं 22 सेंटीमीटर है, तो जो इसका रेडियस आता है बाय मेजरमेंट वो आता है 7 सेंटीमीटर। यू कैन से 22 सेंटीमीटर का अगर हमारे पास वायर था, कॉर्ड था, या वट एवर यू वांट टू से, थ्रेड था, तो हमने जब उसका सर्कल बनाया है तो जो सर्कल की लेंथ होगी वो तो 22 सेंटीमीटर होगी, जिसको हम सर्कमफ्रेंस बोलते हैं, और जो डायमीटर होगा वो 7 सेंटीमीटर होगा। ठीक है, 7 सेंटीमीटर डायमीटर, सर्कमफ्रेंस 22 है, डायमीटर का आधा क्या होता है, रेडियस होता है, तो 7 का हाफ कितना हो जाएगा, 3.5 हो जाएगा। ये हमें वैल्यूज दे रखी हैं। और अगर हम क्या करें, सर्कमफ्रेंस अपॉन डायमीटर करें, तो ये जो वैल्यू आती है 22/7 आती है, और इसको भी अगर हम डिवाइड करें तो दैट इज इक्वल टू 3.14 समथिंग लाइक दैट। लेट्स से अगर हमारे पास क्या होता, सर्कमफ्रेंस 44 होता, मतलब जो लेंथ ऑफ द सर्कल होता वो कितना होता, 44, तो इसका जो डायमीटर आता है वो डबल हो जाता है ना, कितना, 14 डायमीटर, और 14 का हाफ क्या होगा, तो रेडियस होगा। यहाँ पे हम रेडियस की बात नहीं कर रहे हैं। तो ये भी कितना आएगा, देखिए 2 22 जा 44 एंड 2 7 जा 14, हमने कैंसिल किया 22/7, और अगेन इसकी वैल्यू कितनी आएगी, 3.14 ही आएगी। तो जो सर्कमफ्रेंस अपॉन डी है, रेशियो जो हम निकाल रहे हैं डिवाइड करके, वो हमेशा कांस्टेंट आता है, कितना, 22/7 या फिर 3.14, और इसी को हमने नाम दे दिया पाई। क्या दे दिया नाम, PI, पाई। तो circumference upon diameter is always a constant, and then that constant is known as pi, और इसकी वैल्यू 22/7 रहती है, 3 से बढ़कर रहती है, 3.14 भी हो सकती है, 3.2 भी हो सकती है, 3.13 भी हो सकती है, बट हमेशा ये क्या आता है, कांस्टेंट ही आता है आपका। तो इस टेबल पे आपको वर्क करना है, देखना है कि टेबल में क्या है। तो व्हाट डू यू इन्फर फ्रॉम द अबव टेबल, is this ratio approximately the same? तो yes, of course it is equal to 22/7, और लगभग लगभग 3.14 के इक्वल आ रहा है। Can you say that the circumference of a circle, can you see that the circumference of a circle is always more than 3 times its diameter? तो yes, it is of course true। जो आपका circumference है वो 3 times होगा किसके, diameter के। This ratio is constant and is denoted by pi. The approximate value of pi is 22/7 or 3.14. So what we can say that pi जो होता है वो क्या होगा, C upon D के इक्वल होगा, and where C represent the circumference of the circle, the length of the circle, and D is its diameter। तो देखो, circumference upon diameter is a constant pi, circumference is the length of the circle, diameter दे ही रखा है, तो C कितना हो जाएगा हमारे पास, pi into D। और हमने क्या पढ़ा है कि आपका जो डायमीटर होता है वो कितना टाइम्स रेडियस होता है, 2 टाइम्स रेडियस होता है, डायमीटर इक्वल्स टू 2 टाइम्स रेडियस। तो हमारा जो सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल आता है वो किसका इक्वल आता है, 2 पाई, और आर हम बाद में लिखेंगे, 2 पाई आर। दैट इज द फॉर्मूला ऑफ सर्कमफ्रेंस ऑफ अ सर्कल। आई होप इतना समझ में आया होगा आप लोगों को। नेक्स्ट हमारा एरिया ऑफ सर्कल है। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक इज अवर एरिया ऑफ सर्कल। तो इसको भी डायरेक्टली समझ लेते हैं। एक सर्कल दिया है फॉर एग्जांपल आपके पास, और इसमें हमारे पास सेंटर पॉइंट से एक रेडियस भी दे रखा है। ठीक है, दैट इज योर सेंटर O, और ये रेडियस है आपका। तो जो एरिया होता है सर्कल का, दैट इज इक्वल्स टू पाई इंटू आर स्क्वायर। आर स्क्वायर कहने का मतलब यहाँ पे ये है कि आर इंटू आर हो रहा होगा, हमने स्क्वायर्स पढ़े हैं, लाइक 2 का स्क्वायर अगर हम लिखते हैं तो 2 इंटू 2 लिखा जाता है, दैट इज इक्वल टू 4। 10 का स्क्वायर अगर हम करेंगे तो 10 टेंजा होता है ये, और ये कितना आता है, 100 आता है। तो इसी तरीके से यहाँ पे रेडियस का स्क्वायर होगा। एंड सिंपली एरिया की अगर हम बात करें तो व्हाट इज मेंट बाय सेइंग एरिया, एरिया का मतलब है
कि कितना सरफेस ये ऑक्यूपाई कर रहा होगा। द टोटल सरफेस ऑक्यूपाइंग बाय द सर्कल इज इट्स एरिया, ठीक है ना। और जो इसका सरकमफ्रेंस है दैट मीन्स द लेंथ ऑफ द बाउंड्री, जो इसकी बाउंड्री होगी उसको अगर हम क्या करेंगे, मेजर करेंगे बाउंड्री को, यस, तो ये क्या निकल के आएगा हमारे पास, सरकमफ्रेंस आएगा।